तो देख सकते हैं आरएलएस इंटरनेशनल स्कूल से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है और लगातार 8वें साल 100% परिणाम। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरिट या मेरिट से ज़्यादा अंक लिए हैं और उनकी जो है इस उपलब्धि को फूल मालाएं पहनाकर सेलिब्रेट कर रही हैं आज। तो आप लोगों से हम अपील करेंगे कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर भी करें और इन बच्चों की जो मेहनत है, जो उपलब्धि है, उस पर 2 शब्द भी ज़रूर लिखें। ये तमाम टीचर्स आरएलएस इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल संगीता यादव जी और डायरेक्टर सर जितेंद्र राणा जी इनकी मेहनत को सराहते हुए। तालियां। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम क्या है? रणदीप सिंह। रणदीप सिंह। तो कैसा लग रहा है ये अचीवमेंट आपने प्राप्त किया है? इस अचीवमेंट के बाद बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है। बस शुरू से ही मेहनत करते रहे, 10th शुरू ही मेहनत करते रहे, टीचर्स ने साथ दिया, फैमिली फ्रेंड्स सबका सपोर्ट था और ऐसे ही तैयारी करते रहे। एग्ज़ाम टाइम में भी तैयारी की, एग्ज़ाम के बाद भी, बस करते करते अचीवमेंट कर लिया है। तो मोबाइल का कितना रोल है इसके पीछे? भाई मोबाइल को कहते हैं, अगर भाई मोबाइल पढ़ने नहीं देता है या मोबाइल इसमें हेल्प करता है? मोबाइल को अगर सही तरीके से यूज़ करे तो वो हेल्प भी करता है, लेकिन अगर गलत तरीके से यूज़ करेगा तो वो हार्मफुल भी होता है। तो आपने यूज़ किया मोबाइल का? मैंने यूज़ किया था मोबाइल, लेकिन अच्छे काम के लिए यूज़ किया। अपने डाउट्स क्लियर कर। हाँ, डाउट्स क्लियर करे, टेस्ट दिए। हाँ, ऐसे तैयारी की मैंने बस। तो ऐसे जब आप मोबाइल चला रहे तो कभी इंस्टाग्राम चलाने का मन नहीं किया? मन तो बहुत करता है, लेकिन मन मार के जो कर लेता है वो निकल जाता है। मेरा नाम मनु प्रताप है। तो कितने % आपने लिए हैं? आई गोट 93%। वेरी गुड। अचीवमेंट तो पढ़ाई से ही आई है, जो पढ़ता है उसकी आते हैं। हाँ बस टीचर का सपोर्ट है और पेरेंट्स का सपोर्ट है, हाँ। उससे अचीवमेंट हुई। तो आप क्या कहेंगी, किसको देंगी क्रेडिट? I give credit to all my teachers, my friends, my family members who cooperate with me in this journey. मेरिट आप भी लेके आई हो, तो किसको दोगे क्रेडिट इसका? Of course, my teachers, friends, and my family members. ओके, क्या बनोगे? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मन्नत है। मन्नत है। फूल मालाएं पहनाई गई हैं, सुबह से मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। ऐसा सोचा था आपने कि 10 रिजल्ट के बाद ऐसा होगा? सर वो तो हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है कि हम कितनी % स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो मेहनत, आपको विश्वास था कि आप ये अचीव कर लो? यस सर, पूरा एम था मेरा कि मुझे अचीव करना, मुझे प्राउड फील करवाना अपने पेरेंट्स को, तो करना पड़ता। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। किसको दोगे क्रेडिट? सर टीचर्स को, टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है। फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स हेल्प करते हैं हमारी, और फैमिली मेम्बर्स को कभी डीमोटिवेट नहीं होने दिया हमें। सर लड़कियां हर फील्ड में जा सकती है, लड़कियों को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अगर वो मेहनत करे तो वो सब कुछ अचीव कर सकती है, लड़कों से ज़्यादा कर सकती है बल्कि। बिल्कुल, और आपने किया है। यस सर। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। लड़कों को बोला जाता है कि लड़कियों के मुकाबले कम पढ़ते हैं, तो आप लड़कों को कोई ऐसा फॉर्मूला देना चाहेंगे कि वो आपकी तरह पढ़ सकते हैं? पढ़ाई को कभी बोझ नहीं मानना चाहिए। जब तक इंटरेस्ट हो तब तक पढ़ाई करो, फिर रेस्ट लो, फिर दोबारा फिर से करो, तो अब भी अच्छा स्कोर कर सकते कर पाएंगे। क्या बनेंगे फिर आप? आई वॉन्ट टू ज्वाइन AMC, आर्मी मेडिकल कोर। तो वो क्यों चुना आपने? मेरे पापा भी AMC में है, तो मेरा सपना था मैं AMC में ज्वाइन करूँ। पापा के जैसे ही? यस सर। क्रेडिट किसे देंगे? क्रेडिट टीचर्स को, टीचर्स ने बहुत प्रैक्टिस करवाई है स्कूल में, और फिर घर जाके सेल्फ प्रैक्टिस भी की है। खुद को भी थोड़ा बनता है। यस सर। चलो कांग्रेचुलेशंस आपको भी। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है, अंदर से कैसा फील कर रहे हो? I am feeling very great. जी, कितने % है? 81. 81 मेरिट आपकी भी आई? Yes sir. तो जब मम्मी पापा को पता लगा कि बिटिया की मेरिट आई है, तो उनका कैसा रिएक्शन था? बहुत खुश हुए थे वो भी। बहुत खुश हुए? Yes sir. उन्हें पता था मेरिट तो मैं ले ही आऊंगी। अच्छा, विश्वास था? पूरा विश्वास था, मुझे भी विश्वास था। मुझे पता था 80+ आएंगे मेरे। यस सर। आपको पहले ही पता यस था? सर। तो उसके लिए आपने कोई स्पेशल प्रोग्राम बनाया था भी, आपने दिन में इतना पढ़ना है? यस सर। जैसे? सबसे ज़्यादा वीक थी मैं मैथ में और साइंस में, ओके। तो इनको ज़्यादा टाइम दिया तो ये अच्छे हो गए। इंग्लिश भी अच्छी है, मतलब इंग्लिश में भी आए हैं मैक्सिमम मार्क्स मेरे।
I score 80% in my 10th board exam, and I want to give all the credits to my teachers and my family members, my friends. सर एक्चुअली इट वाज द कंसिस्टेंट एफर्ट्स राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. टीचर्स का कोऑपरेशन था, एक कलेक्टिव एफर्ट्स था ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर्स, ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और इसमें पेरेंट्स का भी काफ़ी कोऑपरेशन रहा है. टाइम टू टाइम जैसे हम उनको कहते थे गाइड कीजिए बच्चों को एंड प्रोवाइड सच एन एनवायरनमेंट वेयर द स्टूडेंट देयर चाइल्ड कैन एक्सेल. तो पूरा कोऑपरेट रहा है इसमें. तो ये कलेक्टिव टीम एफर्ट था. देखिए सर, एक्चुअली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, the management as well as the teachers to guide the students to compete for the future exams. और इसमें हमारा प्रयास रहता है कि whatever the G और NEET जो हमारे कोचिंग सेंटर्स है, दे आर गाइडिंग द स्टूडेंट्स. हम वही जो लेवल है बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एंड ट्राई आवर बेस्ट उनको नोट्स प्रोवाइड करना. उसके एक स्टडी के एक NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फ्यूचर को लेके हम साथ में चलते हैं. तो हमारी यही स्ट्रेटजी रहती है, चाहे हम उसको वर्कशीट्स के तौर पे देख लीजिए, असाइनमेंट्स के तौर पे देख लें, कुछ एक्स्ट्रा जो है रेफरेंस बुक्स होती हैं जो प्रैक्टिस के लिए देते हैं बच्चों को. ऑन द होल यही सब रहता है. और पेरेंट्स के भी एक टाइम टू टाइम वी काउंसिल द पेरेंट्स ऑल्सो कि कैसे वो बच्चों को एक कोऑपरेट करें और इसको आगे लेके जाएं. सर पहले तो बहुत बहुत बधाई आप. धन्यवाद रवि जी. और मैं धन्यवाद अपने अभिभावकों को भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा कोऑपरेट किया, सहयोग दिया. जो भी हमने उनसे सहयोग मांगा वो हमें प्रॉपर मिलता रहा है, ख़ासतौर पे मोबाइल को लेकर. जी. कि जब भी हमने उनको बोला कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना तो उन्होंने हमारे इसमें सहयोग किया है. इसका क्रेडिट मैं अपने टीचरों को भी, अपने प्रिंसिपल को भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके इन बच्चों को इस लायक बनाया है कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं. और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि लगातार 8 वर्षों में इस विद्यालय में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है. मतलब फेल शब्द क्या होता है हमें पता ही नहीं है. लगातार जितने भी बच्चे हमारे हैं सब के सब पास होते आ रहे हैं, और पास नहीं अच्छी मेरिट लेकर आ रहे हैं. जी. आप विश्वास नहीं करोगे कि 100 में से 100 नंबर बच्चे भी लेकर आ रहे हैं. हिंदी के अंदर 100 में से 98 बच्चे नंबर लेकर आ रहे हैं. जी. तो ऐसी अचीवमेंट हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है. जी. और एक बच्चे के बारे में मैं आपको थोड़ा जिक्र करते हुए मुझे लगता है कि 49 समाना का लड़का है, वो इतना बीमार रहता है, आज भी बीमार है. आज भी बीमार. और उस बच्चे ने 80% से ऊपर अंक लेकर और मेरिट में उसने अपना नाम दर्ज कराया है. मैं उसको आज भी संपर्क किया था तो वो आज भी बीमार था. मतलब 50% ही स्कूल में आ पाया वो. जी. और इतनी अच्छी उसकी लगन है कि बीमार रहने के बावजूद भी उसने मेरिट हासिल किया. वेरी गुड. तो 10वीं में 8वें साल फिर से 100%. हाँ. 12वीं का रिजल्ट आने वाला है. 12वीं में भी हमारा रिकॉर्ड इसी प्रकार से रहने वाला है. जी. हमें बिल्कुल इस बात से हम आश्वस्त हैं. और अगले साल का रिकॉर्ड भी हम करनाल में भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे. जी. कि हम आने वाले टाइम में कि हम ऐसा रिजल्ट दें आप लोगों के सामने, ऐसा लेकर आएंगे कि करनाल के अंदर में कीर्तिमान स्थापित करेंगे. जी. उसके लिए शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत बधाई मैं फिर से देना चाहूँगा. तो दोस्तों ये थे श्री जितेंद्र राणा जी, और 8वें साल लगातार 100% रिजल्ट के साथ RLS इंटरनेशनल स्कूल ने ये साबित कर दिया है कि भले ही ग्रामीण अंचल में ये स्कूल है, लेकिन यहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही हाई है. और एक नई ब्रांच जो शायद इसी सेशन में या अगले सेशन में आपको घरौंडा के अंदर ये RLS इंटरनेशनल स्कूल की क्राउन सिटी के अंदर सेक्टर 9 में मिलने वाली है, और वहाँ भी ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी. तो आप लोगों से अपील करेंगे कि इस अचीवमेंट पर, इन टीचरों की मेहनत पर, इस मैनेजमेंट की मेहनत पर और इन बच्चों की मेहनत पर आप 2 शब्द जरूर लिखें और जुड़े रहें हमारे साथ. मैं हूँ रवि गोस्वामी. धन्यवाद.